हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एनवीडिया की। एनवीडिया और फॉक्सकॉन मिलके अपनी एआई फैक्ट्रीज लगाने वाले हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बनाएगी। तो बेसिकली बहुत टाइम पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं जहां पर एनवीडिया की चिप्स यूज होगी, फॉक्सकॉन पूरा पूरा प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीजें देखेगा और ये दोनों मिलके अपनी ऑटोनोमस गाड़ियां निकालेंगे। अब इनका प्लान है 2025 की बिगिनिंग में इसको स्टार्ट भी करने का। तो उसके बाद में ये ट्रांजिशन करेंगे स्मार्ट सिटीज के ऊपर और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो देखते हैं कहां तक ये पहुंच पाते हैं। अगर मैं सुजुकी की बात करके चलूं तो वो इंडिया मेड ईवीज को जापान में एक्सपोर्ट करने वाला है अर्ली 2025 तक। और फ्यूचर के अंदर इनका प्लान ये भी है कि टोयोटा मोटर्स जो कि इनका पार्टनर है उनको भी सप्लाई करना ईवी गाड़ियां खुद बना के यूरोपियन मार्केट के लिए। जो इनका एक्सपोर्ट का आइडिया है वो है 3 मिलियन से 4 मिलियन येन का। और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात के अंदर सेटअप कर रहे हैं, 2.5 लाख गाड़ियां साल की बन सकती है उसके अंदर। तो अच्छी चीज है इंडिया के लिए भी भाई। अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी गाड़ियां बढ़िया तो ये अच्छी चीज निकल के आएगी। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आप तक लाता रहता हूं। और भाई मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसको आप ले सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। हमने कोशिश करी है उस पूरे कोर्स को एआई फ्रेंडली बनाना ताकि आप एआई को सीख के डिजिटल मार्केटिंग को उसके साथ में यूज करके नेक्स्ट लेवल ले जा पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और साथ में कूपन कोड भी है, तो वहां से आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरीके से कोर्स है, उसमें क्या क्या है। अगली खबर टेस्ला की है। तो उनका जो Q3 का प्रॉफिट है वो 44% घटता हुआ दिखाई दिया है। रीजन ये है कि उन्होंने अपनी जो गाड़ियों के रेट घटाए थे बहुत ज़्यादा तेजी से, वही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करके चले तो 9% इंक्रीज आया है, पर प्रॉफिट 44% तक घटते हुए दिखाई दिए। ग्रॉस मार्जिन भी घटता हुआ दिखाई दिया, सब कुछ घटता हुआ दिखाई दिया है। अब जो प्रॉफिट घटा है उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो सस्ती गाड़ियां करी थी इन्होंने, बहुत ज्यादा डिस्काउंट के अंदर गाड़ियां बेचने लग गए। दूसरा R&D के ऊपर बहुत खर्चा हो रहा है, साइबर ट्रक आ रहा है भाई इनका, और एआई के अंदर भी ये ट्रांजिशन कर रहे हैं तो खर्चा तो उसके अंदर भी आ रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है। एलॉन मस्क ने तो सीधा बता दिया है भाई, साइबर ट्रक का जो बिजनेस है वो 2025 तक प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा। उनका प्लान है 2025 तक 2.5 लाख रफली गाड़ियां बनाने की और उसके बाद में जाके ये प्रॉफिटेबल आएगी। अब अगर एलॉन मस्क की बात करके चले, जो उनका एक्स है जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, वो यूरोपियन यूनियन से जा सकता है। बेसिकली यूरोप से चला जाएगा, वहां पर ट्विटर या एक्स काम नहीं करेगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो लॉज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो बिजनेस को सर्वाइव नहीं करने देते। और मेरे हिसाब से एक पहला कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बड़े लेवल का सामने निकल के आया है कि भाई हम आएंगे ही नहीं। अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन ने फेसबुक का बिजनेस बहुत ज़्यादा खराब किया है। इंस्टाग्राम फेसबुक का जो एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है बहुत ज़्यादा खराब किया है, तो ट्विटर का भी खराब होता, उससे पहले वो कहता भाई चाय पियो। अगली खबर बेलोरा कॉस्मेटिक्स की है। तो वो शट डाउन हो रहा है और ये सर्ज बैक्ड है। सर्ज एक कोहर्ट चलाता है, ये उसके कोहर्ट के पार्ट थे और अभी के टाइम पे फंडिंग नहीं मिलने के चक्कर में इन्होंने अपने आप को बंद कर दिया है। वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचते हैं जो कि टॉक्सिन फ्री, वीगन फ्री होते हैं। 2022 के अंदर 15 करोड़ का इनका एनुअल रेवेन्यू था और इन्होंने प्री सीरीज ए राउंड भी रेज कर लिया था और फिर भी ऐसा देखने को मिल रहा है। पर मेरे हिसाब से दिस इज स्मार्ट। आपको समझ में आ गया कि बिजनेस नहीं चल पाएगा। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो 5-6 साल से चल रहे हैं, दबा के लॉस कर रहे हैं और फिर वो सोच रहे हैं कि भाई चलाना है क्योंकि इन्वेस्टर का बहुत पैसा लग गया है। अगली खबर फोन पे की है। तो फोन पे ने 2914 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर। फोन पे का कहना है कि भाई हम 50% से ज्यादा मार्केट शेयर रखते हैं। मार्च 2023 के अंदर उन्होंने इसको क्लेम किया था। फोन पे का बिजनेस जो आ रहा है वो मनी ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्जेस, बिल पेमेंट से आ रहा है। अब अगर कंपनी के एबिटा की बात करके चले तो भाई वो था नेगेटिव 1755 करोड़। अब कंपनी का कहना है हमने ईसॉप किया है, वन टाइम रिवॉर्ड्स दिए बिजनेस को, उसकी वजह से ये नंबर नेगेटिव दिखाई दे रहा है। बाकी हमारा जो एबिटा है ना वो 159 करोड़ का है। ठीक है, अगर ऐसा नंबर है तो सही लग रहा है क्योंकि पेटीएम की बात करके चले तो पेटीएम भी प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। तो फोन पे तो बड़ा प्लेयर है, उसको जाना ही चाहिए। अब यहाँ पे कई लोग सवाल ये भी करेंगे भाई पेटीएम खाली पेमेंट्स ऐप नहीं है, वो तो बहुत सारी चीजें कर रहा है, फोन पे भी कर सकता है। अगली खबर इंडियन गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने नया रूल निकाला है
टेरर फाइनेंसिंग के चलते कि भाई अगर 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करा जाएगा, जाना जाएगा किसको दिया गया है, कहां से लिया गया है, सब कुछ। और ये बहुत बड़ी चीज है, पहले नंबर बड़ा हुआ करता था, अब इसको कम कर दिया गया है। अगली खबर चैट जीपीटी की है, तो उसका नया अपडेट आ गया है, वेब सर्च अलाउड हो गया है, डायली 3 इंटीग्रेशन भी आ गया है बीटा के अंदर, तो ये अच्छी चीज है। वेब सर्च मुझे ऐसा लगता है कि आग लगा देगा, मतलब जो लोग इसको यूज कर पाएंगे। बहुत सारी केस स्टडीज जो बनती है ना, वो आप सिर्फ प्रॉम्प्ट से बना पाओगे। जल्दी एआई वाले चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी वर्कशॉप चल रही है डेली। आज भी वर्कशॉप थी, आज हमने वास्तु के बारे में समझा, बहुत सारी चीज़ें मुझे अपने ऑफिस के वास्तु के बारे में पता लगा, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा पैक चल रहा है, इसलिए वीडियोस थोड़ी लेट भी आ रही है। और जल्दी एआई वाले चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम भी करते हैं, बहुत टाइम से लाइव स्ट्रीम नहीं किया। रिकॉर्डेड जल्दी आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों में एक वीडियो निकालते हैं, जो अब एआई न्यूज़ निकालते हैं, और लाइव स्ट्रीम मान के चलो अगले हफ्ते तक हो पाएगी, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगा नवरात्रों के बाद। अगली खबर ब्लिंकिट की है, तो जो उनका रेवेन्यू है वो 3x होता हुआ दिखाई दिया है, 724 करोड़ पे पहुंच गया है, और इन्होंने 1078.9 करोड़ का लॉस भी किया है। फाइनेंशियल ईयर 23 की बात कर रहे हैं। जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा था, उसके बाद से अगर देखा जाए तो 3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है ब्लिंकिट। ये नंबर्स अगर देखा जाए तो अच्छे हैं। लॉसेस की अगर बात करके चले तो उनके जो लॉस है वो 8.2% बढ़ते हुए दिखाई दिए है। अब समझने की कोशिश करो, लॉसेस 8.2% बढ़े हैं और जो रेवेन्यू है 3x बढ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी प्रॉफिट की तरफ जा रही है, मतलब कंट्रोल कर पा रही है। अगली खबर नोकिया की है, 14,000 लोगों को निकालने वाला नोकिया, उनकी जो सेल्स है वो 20% घटती हुई दिखाई दी है। नोकिया का जो सीधा सा प्लान है ना, उनका ये है भाई हम अपनी जितनी भी कॉस्ट है ना उसको कम करेंगे, अपने ऑपरेटिंग मार्जिन को कम से कम 14% पे लेके जाएंगे 2026 तक। और कॉस्ट कटिंग की बात करके चले तो 800 मिलियन यूरो से लेके 1.2 बिलियन यूरो तक उन्होंने प्लान किया है कि 2026 तक इतना कॉस्ट कटिंग करनी है। अब अगर हम गूगल की बात करके चले तो पिक्सल फोन इंडिया में बनाने वाला है, जल्दी वो फैसिलिटी रेडी कर लेगा, और कहा जा रहा है कि 2024 में मेड इन इंडिया आपको पिक्सल फोन्स दिखेंगे। पर सवाल ये है, मेड इन इंडिया होने पे क्या रेट कम मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? क्योंकि अगर हम बाहर देखें और इंडिया में रेट देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पिक्सल फोन्स का। अगली खबर, इंडिया के अंदर जो यूज फोन की मार्केट है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। स्मार्टफोन की जो सेल है वो घटती हुई दिखाई दे रही है 2023 के अंदर। 3.5 से 4.5 करोड़ फोन रिफर्बिश या फिर यूज फोन बिकेंगे 2023 के अंदर, और ये बहुत बड़ा नंबर है। 15% इंक्रीज कहा जा रहा है प्रीवियस ईयर से। आज के टाइम पे 6-7 हज़ार रुपये में आपको ठीक ठाक फोन मिल जाता है, 15,000 रुपये में आपको फ्लैगशिप फोन मिल जाता है, और पुराने फ़ोन भी सही चलते हैं। आज मैं अभी भी मैंने कई बार बोला है, मैं आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक चल रहा है। 5G नहीं है बस, बाकी सब सही है। बाकी अगर मैं बेचना चाहूँ तो अभी बेच भी सकता हूँ सही रेट के ऊपर। अगली खबर नेस्ले इंडिया की है, तो जो उनका नेट प्रॉफिट है वो 37% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है अपना 1:10 का स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। साथ में उन्होंने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 140 रुपए पर इक्विटी शेयर का। 2023 की हम बात करके चल रहे हैं। अगली खबर पीवीआर आइनॉक्स की है, तो वो भी प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दिया Q2 के अंदर, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकला है इनका रेवेन्यू। प्रॉफिट बात करके चले 166 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। जो इनका डेट है वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है। एवरेज टिकट प्राइजेस की बात करके चले तो वो 276 रुपीज तक पहुंच गया, जो कि पहले 266 रुपीज पे था। तो कोविड के बाद में रिकवरी दिखाई दे रही है सिनेमा हॉल्स की, और देखा जाए तो मूवीज भी बहुत बढ़िया बढ़िया आई थी ना, उसके नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगली खबर रिंगिट की है, जो कि मलेशियन करेंसी है, तो मलेशियन करेंसी 25 ईयर लो के ऊपर पहुंच गई है। वर्स्ट परफॉर्मर है एशिया के अंदर येन के बाद। अगर हम बात करके चले तो जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी इनिशिएट होता हुआ दिखाई दिया है पूरा का पूरा। बाकी मुझे याद है जब मैं मलेशिया गया था तो मेरे पास कुछ करेंसी बची थी, वो वापसी आई, बिके ही नहीं रही थी। कहता भाई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक बार को मैं सिंगापुर और मलेशिया साथ गया था, सिंगापुर की वैल्यू थी पर रिंगेट की कोई वैल्यू नहीं थी। और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से हम डेली आप तक बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको नीचे घटती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जो गाजा के अंदर हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है इसकी वजह से लग रहा है कि भाई अब ये वॉर और बढ़ सकती है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ और बहुत बुरी चीज हुई है। अब दोनों की दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कह रही है कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। साथ में जो फेड रेट है उसका ऐसा लग रहा है कि वो घटती हुई नहीं दिखाई देगी। जो ट्रेजरी यील्ड है वो 5% के आसपास पहुंच गई है।
16 साल में सबसे ऊपर। एनालिस्ट की बात करके चले, उनका भी यही कहना है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर वॉर के सेंटीमेंट्स चल रहे हैं उसकी वजह से मार्केट इंपैक्ट हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को, कौन थे टॉप गेनर्स, कौन थे टॉप लूजर्स। इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।